हालेलुया हालेलुया। थोड़ा जोर लगा के बोल दें हालेलुया। हम दोनों हाथ उठा के कहेंगे हालेलुया। जब हम प्रभु की आराधना में शामिल हैं और मैं आज आपका ध्यान थोड़ा जो हमारा संस्कार है, रीति रिवाज है और नियम है और इनको क्यों करना जरूरी है, इसलिए आज का जो वचन आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जो चर्च है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुरू किया गया और संतों के प्रचार के द्वारा, चर्च फादर्स के प्रचार के द्वारा, मिशनरीज के प्रचार के द्वारा और आज फिर प्रभु के लोगों के प्रचार के द्वारा हजारों सालों से चला आ रहा है, तो ये केवल प्रभु यीशु मसीह से नहीं शुरू हुआ, उससे पहले भी था। क्योंकि लोग, ये तो नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे हैं, लोग उससे पहले भी परमेश्वर की आराधना करते थे, उससे पहले भी करते थे। तो इसलिए, लेकिन उनका रूप कुछ और था। लेकिन लोग रब की, परमेश्वर की आराधना तो करते ही आए हैं। लेकिन कोई भी कम्युनिटी, कोई भी चर्च, कोई भी कलीसिया, कोई भी आराधना करने वाले लोग, चाहे वो कोई डिनोमिनेशन है, कोई पंथ है, लेकिन हर एक का एक क्या होता है, सेटअप होता है, उनकी बाउंड्रीज होती है, उनके संस्कार हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनके फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, उनके उसी तरह कई प्रोग्राम्स हैं। तो वो सब जो है वो चर्च के लोगों ने शुरू किए और चर्च के लोग, कुछ लोग कटते आए, कुछ चीजें जुड़ती, एक जैसा नहीं रहता। चर्च कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज भी तुम एक दिन में कभी ट्राई करके देख लो ना, 4 चर्च में जाओ, अलग अलग डिनोमिनेशन में, और उन चारों चर्च की आराधना करने का कुछ पैटर्न बिल्कुल साझा होगा और कुछ बिल्कुल अलग। कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन होगी, बिल्कुल एक जैसी लगेगी, और कुछ लोग चीजें लगेगी बिल्कुल अलग लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का कोई रीति रिवाज हमसे अलग है तो वो चर्च नहीं है, या हमारे दूसरे किसी से अलग है तो हम किसी के, हमारा चर्च नहीं। बोलने को सारी दुनिया जो मर्जी बोले, लेकिन हम लोग जो स्पेशली CNI के लोग हैं, हमें एक बात याद रखना है, हमारा जो धार्मिक विद्या है, जिसे हम थियोलॉजी बोलते गए, वो ये है कि हम सबको मान्यता भी देते गए, सबकी रिस्पेक्ट भी करते गए और सबको प्यार भी। हमें चाहे कोई नफरत करे, चाहे हमारी कोई निंदा करे, चाहे कोई हमें जो मर्जी, लेकिन हमारी थियोलॉजी, जो धार्मिक विज्ञान जो हमारा है, वो हमें ये सिखाता है कि हमने किसी के सैक्रामेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी। कोई कैसी भी आराधना करता है, ये उसकी इच्छा है, कोई जैसा मर्जी कर करे, लेकिन हमने सबकी रिस्पेक्ट करना है। जो भी व्यक्ति, जो भी युवती, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी नौजवान जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता, हमने उसका सत्कार करना। ये बात हमारी थियोलॉजी कहती है। जो चर्च है, जब जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता। प्रभु यीशु मसीह की गवाही, प्रभु यीशु मसीह की गवाही ये, प्रभु यीशु मसीह हमारी मुक्ति के लिए इस दुनिया में आए। पंतियुस पिलातुस के ऐद में, जो उसके शासन में, उसको पकड़ा गया, उसको सलीब पे चढ़ाया गया, उसको बेइज्जत किया गया, मारा गया और उसको कब्र में रख दिया गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40वें दिन स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वो फिर आने वाला है। ये चर्च की गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुक्ति के काम को पूरा किया है सलीब के ऊपर।